नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव का रीस्क्रिप्टिंग हो रहा है और देखिए चिराग पासवान को आगे किया जा रहा है। नीतीश कुमार फिर फेर में फंसे हैं। देखिए तमाम बातें तेजस्वी यादव के करीबी विधायक कर रहे हैं। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और दूसरे तरफ राष्ट्रीय पहचान मिले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चिराग पासवान नेतृत्व मजबूती के साथ करें। और देखिए ये तमाम बातों पर कल मुहर लगी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा सवाल लेंगे, क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2020 वाली ही रीस्क्रिप्टिंग हो जाएगी? चिराग को आगे किया जा रहा है, क्या सच में बीजेपी स्क्रिप्ट रच रही है? नहीं, देखिए इसको ऐसे समझे हम लोग कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है और एक तरीके से तेजस्वी यादव के करीबी विधायक ने इसको कहा है। तो यह तो इस तरीके का खेल राजनीति में होता रहता है। नंबर एक। नंबर दो बात कि चिराग पासवान एनडीए के मजबूत जो है सो सिपा सलार हैं, मजबूत घटक दल है, मजबूत अलायंस पार्टनर हैं और वह उनका टैगलाइन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। हम कई बार इस बात को कह चुके हैं और जब बिहार फर्स्ट होगा तभी बिहारी भी फर्स्ट होंगे, यह बात पूरी क्लियरिटी के साथ। अब रही बात 243 सीट पर लड़ने की बात जो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है, उसके पीछे का रीजन ये है कि अपने 243 पर यदि तैयारी करती है पूरी जितनी सीट है बिहार विधानसभा में, तो उसमें जो इस बार चुनाव होगा, आम चुनाव होगा 2025 में, तो वैसे में जो एनडीए फोल्ड के जो भी अलायंस पार्टनर रहेंगे उनको मजबूती मिलेगी। इनको तो जितने सीट मिलेगी लोजपा रामविलास को उतनी सीट पर ये लड़ेंगे ही, लेकिन अदर देन जो भी अलायंस पार्टनर होंगे एनडीए के उनको मजबूती मिलेगी। उनकी मजबूती के लिए ही 243 सीट पर लड़ने की बात। अब रही बात की राष्ट्रीय पार्टी, देखिए हर दल चाहता है कि राष्ट्रीय पार्टी बने और इसके लिए चिराग पासवान की पार्टी लगातार प्रयासरत भी है। और आपने देखा भी कि वो किस तरीके से बगल के पड़ोसी राज्य झारखंड में जब विधानसभा के आम चुनाव हुए वहां से भी लोजपा रामविलास के जो सीट जो अलॉटेड था एनडीए फोल्ड में, वह सीट पर विजय प्राप्त मिला उनको। तो धीरे धीरे आप देखिए मजबूती की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है लोजपा रामविलास। तो यह जिम्मेवारी पार्टी के जो जमुई से सांसद हैं अरुण भारती को यह दिया गया है कि आप कैसे मजबूत करिएगा, क्या करिएगा। बीते दिन जो लोजपा रामविलास की जो राज्य माने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें यह प्रस्ताव भी पारित हुआ। और इससे पहले भी देखिए चिराग पासवान को जो बात जो शंका शक शुबा जो दिखाई पड़ रहा है, जो बात विपक्ष कह रही है कि चिराग पासवान यहाँ से इस बार विधानसभा का आम चुनाव लड़ेंगे और यह तैयारी की जा रही है। निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव यदि चिराग पासवान लड़ेंगे तो उसमें एनडीए को लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आपको महागठबंधन से आपको इंडिया ब्लॉक से तेजस्वी यादव युवा चेहरे होंगे, तो दूसरी ओर से एनडीए फोल्ड से आपको मजबूत चेहरा आपको दिखाई पड़ेगा चिराग पासवान का, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो यह आपको कहीं ना कहीं मजबूती होता हुआ दिखाई पड़ेगा और इसी लिहाज से यह तैयारी की जा रही है कि चिराग पासवान भी जो है सो लड़ें चुनाव और प्रदेश में फिर से एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार बाउंस बैक होकर के पर एनडीए के घटक दलों ने भी समय समय पर अपनी बातों को रखा है। सीएम फेस को लेकर के बीच में खूब चर्चा हो रही थी, पोस्टर बैनर भी लगाए जा रहे थे, कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा थी। मगर देखिए जीतन राम मांझी का भी बयान निकलकर सामने आया था सर, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ एनडीए फोल्ड में। देखिए जीतन राम मांझी वह भी जो है सो एनडीए फोल्ड के मजबूत नेता हैं और बड़े चेहरे हैं, उसमें कहीं कोई नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। देखिए सवाल ये यहाँ पर यह बनता है कि वह जीतन राम मांझी की पार्टी जिसके वह राष्ट्रीय संरक्षक हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वह भी चाहती है कि अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना। तो इस लिहाज से वह सीट का डिमांड तो देखिए हर दल करता है कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले कि सो दैट कि हम अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको हम एडजस्ट करें। तो यह एक बड़ी बात है। तो अब रही बात कि चिराग पासवान की पार्टी जो है सो कहीं ना कहीं आप देखिए कि मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। तो अब एनडीए फोल्ड में ही देखिए किरकिरी की बात तो होगी। अब आप चिराग पासवान युवा हैं, तेज हैं, तरार हैं, उनकी पार्टी की पकड़ है, चमक है, धमक है हर विधानसभा क्षेत्र में उनके पास में। और आपने देखा भी कि बीते दिन आरा के रमना मैदान में जो एक सम्मेलन हुआ वह कितना बड़े पैमाने पर हुआ। तो यह एक मैसेज है। अब जीतन राम मांझी
की जो बात को लेकर के जो कह रहे हैं, तो वह भी देखिए डिमांड करेंगे, वह किससे करेंगे? एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, उससे वह भी कर रहे हैं कि हमको भी सीट अधिक मिलना चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी भी कर रही है। तो देखिए, सीट तो 243 है, उससे इधर-उधर कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जो जिताऊ सीट होगी, जो जिताऊ चेहरा होगा, उसी को एनडीए की ओर से इस बार, क्योंकि इस बार की लड़ाई बहुत दमदार, बहुत कांटे की लड़ाई आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी इस बार के चुनाव में। 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जोर का झटका लगा और 25 में बड़ी तैयारी है, बीजेपी मास्टर प्लान तैयार कर रही है और इस बार झटका नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ही समाप्त करने की तैयारी है। क्या लग रहा है कि जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं, पीछे से चिराग पासवान को कोई आगे कर रहा है? नहीं, देखिए, पीछे कोई चिराग पासवान को आगे पीछे, देखिए वह रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जो लोजपा संस्थापक थे। इतनी बात समझना पड़ेगा, वह भी चुनावी गणित को जानते हैं और वह कोई भजन कीर्तन नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान, इस बात को समझिए। वह भी पार्टी चला रहे हैं, बड़ी पार्टी है उनकी, तो इस लिहाज से वह भी बहुत फूंक-फूंक करके कदम उठा रहे हैं और कहाँ पर उनको स्ट्राइक करना है, कहाँ पर क्या करना है, यह बात चिराग पासवान से बेहतर और उसे कौन बढ़िया समझेगा, क्योंकि वह जान रहे हैं कि इस बार थोड़ा-सा भी, अगर थोड़ी-सी भी चूक होगी तो यहाँ पर सरकार फिर बाउंस बैक नहीं करेगी। नीतीश नंबर कुमार एक, भी तो एक्टिव ही होंगे। देखिए नीतीश कुमार भी एक्टिव हैं और यह तो टैगलाइन भी चल रहा है ना कि 25 से 30 फिर से नीतीश। यह बात तो स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ कही जा रही है। तो अब कोई इफ बट की बात नहीं है, पूरी मजबूती के साथ एनडीए लगी हुई है। चिराग पासवान एक ऐसे युवा और तेज तरार नेता हैं जिन पर कि आपको दांव खेलती हुई दिखाई पड़ रही है आपको एनडीए। चिराग पासवान की हर एक एक्टिविटी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तो खासा नजर होगी, क्योंकि भाई दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीते। नहीं, ठीक है, वो देखिए 2020 की परिस्थिति अलग थी। 2025 में जब इस बार आम चुनाव हो रहा है, अभी की परिस्थिति अलग है। और देखिए, इस बार वह डबल इंजन की सरकार है। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट में हैं, मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी के हनुमान, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि डबल इंजन की सरकार बनने में कोई परेशानी हो नीतीश कुमार। और कई बार चिराग पासवान ने इस बात को दोहराया भी है कि इस बार चेहरा हम लोगों के नीतीश कुमार ही होंगे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। तो इसमें अब इफ बट की बात तो है नहीं। क्या लग रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, राजनीति कर रहे हैं, हम तो बार बार कर रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं, वह भी कोई भजन कीर्तन तो कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए इस लिहाज को समझना पड़ेगा। खाली आरोप लगाने से किसी विपक्ष को यह कोई बड़ी बात होती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। चिराग पासवान जब राजनीति कर रहे हैं तो हर तरह का साम दाम दंड भेद सब तरह के राजनीति में सब चलता है, तो वह भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि चिराग पासवान अब बिहार में चुनाव लड़ेंगे और मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे? इतना कुछ चिराग पासवान सोचकर आगे बढ़ सकते? देखिए, अभी तो चुनाव लड़ने की बात है, उसमें इस्तीफा करने की बात कहाँ से आ गई? अभी तो इस्तीफा करने के बाद, जब चुनाव होगा, जब उम्मीदवार बनेंगे, फिर देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन इसको पहले से ही अज्यूम कर लेना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा, इस तरीके से राजनीति में नहीं होता। चिराग पासवान सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक हैं, तो हमको नहीं लगता है कि चिराग पासवान कभी भी इस तरीके से कोई अलग स्टेप लेंगे जिससे कि एनडीए को बैकफुट में जाना पड़े। तो आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को सियासत गरमाई है और अब सवाल उठ रहा है कि 2020 वाला खेल 2025 में चिराग पासवान करेंगे, और ये सवाल तेजस्वी के करीबी विधायक भाई वीरेंद्र ने उठाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।